नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब इसमें दरवाजे लगने शुरू हो रहे हैं। मंदिर के भूतल के लिए 18 दरवाजे तैयार किए गए हैं, जिनकी फिटिंग भी जल्द करा दी जाएगी। ये दरवाजे राम सेवकपुरम में स्थापित कार्यशाला में आधुनिक तकनीक से डिजाइन कर तैयार किए जा रहे हैं। हैदराबाद की अनुराधा ट्रिम्बर इंटरनेशनल कंपनी मंदिर के करीब 4 दर्जन से ज्यादा दरवाजों का निर्माण कर रही है, जिसमें से भूतल के 18 दरवाजों को गोल्डन की परत चढ़ाने के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर शरद बाबू ने बताया कि दरवाजों को उच्च श्रेणी का निर्माण करने के लिए अयोध्या में ही वर्कशॉप कायम कर बारीकी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र से मंगाई गई टीक की लकड़ी के दरवाजे 1000 साल तक मजबूती से कायम रहेंगे। उनकी कंपनी ने इन दरवाजों का निर्माण अयोध्या के वर्कशॉप में 23 जून से शुरू कर दिया था और इसके लिए दक्षिण व लोकल कुल 60 कारीगर व कर्मचारी लगे हुए हैं। ये हम लोग जून से काम शुरू किया है। ये अभी जा रहा है मंदिर के अंदर फाइनल फिटिंग के लिए। 60 मेंबर्स तक काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट में। बाकी का मंदिर का जो भी है वो हम कर रहे हैं और 1 साल तक हम इधर कंटिन्यूसली काम रहेगा बोल के सोच रहे हैं। हमारा कंपनी का नाम है अनुराधा टिम्बर्स इंटरनेशनल। ये हैदराबाद बेस्ड है। हम लोग हर तरीके का काम हम करते हैं, जैसा मेन डोर्स और एक्सपोर्ट के लिए भी हम काम करते हैं। यूपी में बांग्लादेशी व रोहिंग्या की घुसपैठ के मददगार 50 वर्षीय अबू साले मंडल को एटीएस की टीम ने रविवार को लखनऊ के मानक नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे एटीएस की टीम काफी समय से तलाश कर रही थी और इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। बताया जा रहा है कि अबू साले मंडल सरेंडर करने की फिराक में था, जिसके पहले ही एटीएस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एटीएस के मुताबिक अबू सले मंडल हरवा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा और कबीर बाग मित्तल एकेडमी का संचालक है। 2018 से 22 तक के यूके के उलमा वेलफेयर ट्रस्ट नाम के एनजीओ से उसे विदेशी फंडिंग हुई थी, जिसमें से तकरीबन 58 करोड़ का हिसाब एटीएस को मिला था। अबू सले मंडल इन पैसों को कैश कराकर बांग्लादेशियों व रोहिंग्यों की घुसपैठ व उनकी आर्थिक मदद करने में इस्तेमाल करता था। पेशे से मौलाना अबू सले के पास से एटीएस की टीम ने 1,16,976 रुपए, 2 आधार कार्ड व 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल न्यायालय ने अबू सले को जेल भेज दिया है, लेकिन एटीएस के अफसर उसकी रिमांड लेकर आगे की पूछताछ कर सिंडिकेट से जुड़े और लोगों की भी धरपकड़ करने की योजना बनाएगी। 500 वर्षों के पराभव काल के बाद अब प्रभु श्री राम के त्रेता युगीन वैभव को कलयुग में एक बार फिर साकार होता देख यह समाज उल्लास से भर उठा है। वहीं अयोध्या का किन्नर समाज पुलकित हो उठे। रोम रोम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दुआएं दे रहा है। उनका कहना है कि इस गौरव को लौटाने वाले दोनों नायकों पर प्रभु श्री राम सदा सहाय हों और 10 दिशाओं में इनका यशोगान होता रहे। इस पर गद्दीपति व अयोध्या जिले की किन्नर समाज की अध्यक्ष पिंकी मिश्रा ने बताया कि किन्नरों ने श्री राम को गोद में लिया, ढोलक मजीरा बजाकर बधाई गाई, बलिया ली और उनसे नेक को स्वीकार किया, जिसे राजा दशरथ के लाख अनुरोध के बाद भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। अहो भाग्य हमारे कि राम जी फिर पधार रहे हैं। हमें अपार खुशी है कि हम राम जी अपने राजमहल में विराजमान हो रहे हैं, तो हम किन्नर झोली फैलाकर यह मांग कर रहे हैं कि भले ही एक पैसा ही सही पर हमें राम जी का नेक दिया जाए, क्योंकि हम राम जी का ही दिया खाते हैं और उन्हीं के गुण गाते हैं। राम राम जी, मैं हूँ नरगिस किन्नर अयोध्या से। और जो भी योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने किया है उससे हम बहुत खुश हैं। जो विकास किया है अयोध्या के अंदर, हम उससे बहुत खुश हैं और हमारा किन्नर समाज भी बहुत बहुत खुश है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और राम भगवान जी अपने मंदिर में, अपने अयोध्या में हमारे आ रहे हैं, उसको लेकर भी हम बहुत खुश हैं। और राम जी के मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि राम जी के जन्म पे राजा दशरथ जी ने पृथ्वी पे उतारा अर्धनारेश्वर जी का रूप, भगवान का रूप। तो मैं ये चाहती हूँ जैसे राम जी का ने बधाई बजी नेक बजा, वैसे कितने दिन बाद हमारे अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि के अंदर मेरे राम जी स्थापित हो रहे हैं, सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। तो हम किन्नर अपनी झोली फैला के, सिर्फ अयोध्या फैजाबाद के किन्नर झोली फैला के हमारे मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि चाहे 1 पैसा हो
चाहे एक चवन्नी होए, मुझे राम जी का नेक जरूर दिया जाए। योगी सरकार द्वारा टीबी रोग के खात्मे के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023 में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। पहली बार प्रदेश के सभी जिलों ने कार्यक्रम के प्रमुख संकेतकों के लिए निर्धारित 100 अंकों में 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। योगी सरकार वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस उच्च स्कोरिंग प्रदर्शन में रामपुर ने सबसे अधिक 92.8 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ को 91.6 और तीसरे स्थान पर बिजनौर को 90.9 अंक मिले हैं। और इसमें प्रदेश का कुल स्कोर 85.3 अंक रहा, जो कि तय मानक से 5.3 अंक अधिक रहा। सूर्यवंश की गौरवशाली राजधानी अब सूर्य की ही आभा से नव्य भव्य स्वरूप को प्राप्त करने के साथ ही वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अयोध्या को सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार सोलर सिटी के मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसका जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उल्लेख होने वाला है। सीएम योगी के दिशा निर्देशन में बनी विशिष्ट कार्य योजना को क्रियान्वित करते हुए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लाइन परियोजना को पूर्ण करके वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है। इस परियोजना के तहत 10.15 किलोमीटर के स्ट्रेच में 470 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट लगाकर यूपी नेडा अयोध्या की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। फिलहाल 70% कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है और 22 जनवरी से पहले ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया जाएगा। नए साल में रामनगरी की पहली यात्रा पर मंगलवार को आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला व हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए सीएम योगी ने दर्शन पूजन कर रामलला के दरबार में शीश नवाया, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों के सुखी स्वास्थ्य जीवन की प्रार्थना की। गौरतलब है कि नए साल में सीएम की रामनगरी की पहली यात्रा भी विकास पर ही फोकस रही। दर्शन पूजन के उपरांत सीएम ने विकास से जुड़ी योजनाओं परियोजनाओं का जायजा लिया और राम मंदिर से जुड़े कार्यों का अवलोकन भी किया। रामनगरी अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए सर्किट हाउस में नगर निगम द्वारा लगाई गई कपड़े से बने थैलों की वेल्डिंग मशीन का लोकार्पण एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इस उद्घाटन से पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्य मंत्री अरुण कुमार ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और अब मक्का के बने हुए बैग में दुकानदार विक्रेताओं को सामान देंगे। वहीं एडिशनल डायरेक्टर ऋतु सोहाल ने बताया कि प्लास्टिक का एक अभियान हम लोगों ने भी शुरू किया है, जिसमें अयोध्या को प्लास्टिक से मुक्त करना है। इस कपड़े के बैग की प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे, जिसमें से 10 से 12 स्टॉल लगाए गए हैं। पर्यावरण जो है काफ़ी खराब हो रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। इसको दूर करने के लिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ लोगों को सजेस्ट की हैं। आज सुबह एक रेस आयोजित की गई, जिसमें ये हुआ कि भाई कहीं भी प्लास्टिक देखो या कूड़ा देखो, नौजवानों आगे आओ, तुम्हारा ड्रिल भी होगी, थोड़ा चलना भी होगा और साथ में कूड़े की सफाई भी होगी। इसी तरह से यहाँ पे हमने कुछ थैली किया है, जिस तरह से कोई भी सब्ज़ी वाला या फल वाला पॉलीथीन के बैग देता है, उसके मक्का के बने हुए बैग आ जाएं, उनको लोग ले लें। क्रॉकरी जो है बनी हुई हो, जो कि गन्ने की खोई से बनती है, जो कि बायोडिग्रेडेबल होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय प्लास्टिक के इस्तेमाल के। उसके अलावा यहाँ एक थैले के लिए एटीएम भी बनाया गया है। 10 रुपये का सिक्का डालो, थैला मिलेगा और थैला अच्छा खासा मजबूत है। तो मैं चाहूँगा, हम लोग ये चाहते हैं अयोध्या से, इस राम जन्मभूमि से, इस समय में जब रामलला अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं, तो हम पूरे प्रदेश के अंदर इसका एक संदेश दें कि प्लास्टिक फ्री उत्तर प्रदेश। ये आज यहाँ पर अपनी साइड जो प्लास्टिक के विरुद्ध हम लोग का अभियान रेस करके एक है, जिसमें कि हम प्लास्टिक को अयोध्या से अब ये प्रण ले रहे हैं कि मुक्त कर देंगे, हटा देंगे। उसके क्रम में आज ये एग्जीबिशन है, जिसमें कि कपड़े के बैग्स, रिसाइकल प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए ये एक एग्जीबिशन है।
जिसको प्रचार प्रसार का भी माध्यम है और इससे लोग अपना सामान भी ले सकते हैं। इसका लोकार्पण जो है जो कौन करेगा? इसका लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस एग्जीबिशन को देखेंगे और लोकार्पण करेंगे और आज से ही इस ड्राइव को हम प्रगति दे रहे हैं। इसके पहले नगर विकास ने प्रहार करके एक कैंपेन भी करी है जो कि प्लास्टिक से रक्षा और रोकथाम और उसका हनन, क्योंकि अब प्लास्टिक कितना मेलेंस है सब लोग जान गए हैं और हमको उसको बंद करना है और कैसे कपड़े के बैग और कैसे उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं वो भी साथ में लेने हैं कि चाहे वो कपड़े का बैग हो चाहे वो रिसाइकल्ड कुछ स्टफ हो, बट प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। मैं राजेश खन्ना BR ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ और ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसका मेन मकसद जो है हमें अपने अयोध्या को, यूपी को, भारत को प्लास्टिक फ्री बनाना है। तो हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्लास्टिक फ्री हैं, सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं गन्ने के दाने से बनते हैं, मक्का के दाने से बनते हैं। अगर आप ये देखिए इस जितना भी प्रोडक्ट बना है ये मक्का के दाने से बना है और इसको जब हम मिट्टी में डाल देते हैं तो 3 महीने में ये कंपोस्ट होकर के खाद बन जाते हैं। इससे फिर से पेड़ पौधे उगने में ये हमारी सहायता करते हैं। सेम ये वाला प्रोडक्ट जो है मेरा पेपर से बनता है और ये पेपर जो है हमारा कंपोस्टेबल पेपर है। इसको भी मिट्टी में जब हम डाल देते हैं तो ये भी 2 से 3 महीने में 90% के आसपास खाद बन जाता है और 6 महीने में पूरे का पूरा गल जाता है। तो इससे हम अपने भारत को, अपने यूपी को, अपने अयोध्या को प्लास्टिक फ्री बना सकते हैं। भाई ये जो है प्लास्टिक फ्री जोन, यानी कि अब प्लास्टिक इस्तेमाल के लिए नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षा है ना, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, स्वच्छ करने के लिए ये प्रदर्शनी लगी है। इस प्रदर्शनी में हम लोग भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं और जो हॉस्पिटल में प्लास्टिक यूज़ होती है उसको रीयूज ना हो, रिसाइकिल ना होने पाए, इसलिए जो भी बोटल्स वगैरह हम लोग IV फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छे से पंक्चर कर देते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल ना हो पाए। जो भी सिरिंज वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, सिरिंज कटर रखते हैं सब डिस्ट्रॉय। और जो भी हॉस्पिटल में पहले होता था कि पॉलीथीन बैग में एक्सरे रिपोर्ट या पैथोलॉजी रिपोर्ट वगैरह सब प्रोवाइड करा दी थी, उसको सब ख़त्म करके हम लोगों ने सिर्फ पेपर बैग। कानपुर शहर में 2 लड़कों को इनोवा कार में किडनैप करके 5 घंटे तक डंडे बेल्ट से युवक को बेरहमी से पीटा और आरोपी ने लड़के के चेहरे पर टॉयलेट की। उसके बाद उससे जूता भी चटवाया गया, फिर उसको बेसुध हालत में कार से फेंक दिया गया। वहीं पुलिस की जांच में पिटाई करने वालों को LIU में तैनात कर एक हेड कांस्टेबल का बेटा सामने आया है। कल्याणपुर पुलिस ने अपहरण और जानलेवा हमले की धाराओं में मामला दर्ज किया है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।